इंडियन रुपये रिकॉर्ड तोड़ नीचे गिर रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और आगे क्या होगा, चलिए पता करते हैं। हाल ही में रुपये ने एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ दिया। $1 के लिए 95 रुपए, ये ऑल टाइम लो है। और इसने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या 100 रुपए का डॉलर, जो कभी सोचा भी नहीं था, अब एक हकीकत बन सकता है? तो ये क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए पहले उन ग्लोबल फैक्टर्स को देखना होगा जो रुपए को नीचे खींच रहे हैं। असल में ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। एक तरफ मजबूत डॉलर तो दूसरी तरफ तेल की ऊंची कीमतें। इन्हीं वजहों से रुपए में इतनी तेजी से गिरावट आई है। इस फिस्कल ईयर में ही करीब 10% की गिरावट। लेकिन बात सिर्फ ग्लोबल कहानी की नहीं है, इंडिया के अंदर भी एक बड़ी बहस चल रही है। तो सवाल ये है, क्या ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस है या फिर कोई बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव हो रहा है? कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि नए नियमों ने करेंसी मार्केट को पतला कर दिया है, जिससे वॉलेटिलिटी और बढ़ गई है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा, जब मार्केट में गहराई कम होती है तो वॉलेटिलिटी कम नहीं बल्कि बढ़ जाती है। इस वॉलेटिलिटी के बीच भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई एक फायर फाइटर की तरह मैदान में उतरा है। आरबीआई सीधे डॉलर बेच रहा है और सट्टेबाजी रोकने के लिए बैंकों पर नई लिमिट्स लगा रहा है। तो सवाल उठता है, इस गिरते रुपए से किसे फायदा हो रहा है और किसे नुकसान? देखिए, एक्सपोर्ट करने वालों जैसे आईटी और फार्मा को तो फायदा है, लेकिन इंपोर्ट करने वालों की लागत बढ़ जाती है। तो आगे क्या होगा, इस पर एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल बंटी हुई है, जो काफी अनिश्चितता दिखाती है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि रुपया और गिरेगा, वहीं दूसरों को लगता है कि एक बड़ा रिकवरी देखने को मिलेगी। ये सब एक बड़े सवाल पर आखिर रुकता है, क्या किसी करेंसी की वैल्यू उसकी अपनी इकोनॉमी का आईना है या सिर्फ ग्लोबल हवाओं का नतीजा?